आपको नहीं लग रहा कि पूरे भारत के आसपास के देशों में जानबूझकर स्टेबिलिटी को तोड़ दिया जा रहा है, इंस्टेबिलिटी को तैयार किया जा रहा है और उनका रिजीम चेंज किया जा रहा है ताकि अल्टीमेट गोल भारत के रिजीम को चेंज करके एक पपेट गवर्नमेंट इंस्टॉल किया जा सके। जैसे बांग्लादेश में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीएम को हटा दिया गया और वहां पे एक पपेट गवर्नमेंट को इंस्टॉल कर दिया गया, और लद्दाख में भी एक वायलेंस करने की कोशिश किया गया ताकि पुलिस एक गोली मारे और उस एक गोली के ऊपर पूरा एक देश के डेमोक्रेसी के ऊपर आग लगाया जा सके, जैसे बांग्लादेश में लगाया गया था। अब कुछ इंटेलिजेंट एजेंसी ये हिंट कर रहा है कि अभी मोदी जी के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट करने की कोशिश किया गया ताकि मोदी जी को एलिमिनेट किया जा सके और भारत में एक पपेट गवर्नमेंट बैठाया जा सके एज यूजुअल। ये सब शुरू होता है ढाका के एक 5 स्टार होटल से, जहाँ पे एक एलिजिटली CIA ऑफिसर का डेड बॉडी मिलता है। आपको पता ही होगा कुछ दिन पहले हमारे मोदी जी चाइना विजिट करने गए थे और उसी वक्त वो CIA एजेंट का जो डेड बॉडी है वो बांग्लादेश के एक 5 स्टार होटल में पड़ा हुआ मिलता है। और सिर्फ वही नहीं, कुछ दिन बाद एक पाकिस्तानी ISI एजेंट का भी एक डेड बॉडी वही सेम 5 स्टार होटल में मिलता है। कुछ न्यूज़ पोर्टल ये क्लेम कर रहा था कि मोदी जी को असैसिनेट करने की कोशिश CIA और ISI दोनों इंटेलिजेंट एजेंसी मिलकर करने की कोशिश कर रहा है जब वो चाइना विजिट करेगा। इससे क्या होगा, अमेरिका का एक जो दुश्मन है वो निपट जाएगा और इंडिया और चाइना में और भी ज़्यादा दरार आ जाएगा। और कुछ इंटेलिजेंट रिपोर्ट के ये माने कि ये अटेम्प्ट फेल कर दिया है रशिया के इंटेलिजेंट एजेंसी ने। पर इससे भी कुछ सस्पिशियस ये था कि चाइना समिट के बाद मोदी जी और पुतिन एक साथ एक मीटिंग किया। कैसा मीटिंग? कोई ट्रांसलेटर नहीं, कोई फोटोग्राफर नहीं, कोई भी जर्नलिस्ट नहीं, बस 2 लीडर गाड़ी में 45 मिनट का मीटिंग। और उससे भी अजीब बात यह है, जब मोदी जी चाइना से वापस आया है तब उन्होंने एक भाषण में कुछ ये बोला था। देवी और सजन, कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। और ये पूरे दुनिया से छुपी नहीं है कि अमेरिका के ऊपर अगर कोई बात किया, अपने देश के लिए कोई बात किया अमेरिका के विरुद्ध में जाकर, तो वो व्यक्ति या फिर वो देश अमेरिका का पर्सनल दुश्मन बन जाता है। और इसका प्रमाण कई बार मिल चुका है। अमेरिका ने मुजाहिदीनों को फंड किया था, ईरान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को फूंक दिया, ऐसे शेख हसीना के इलेक्टेड गवर्नमेंट को पूरी तरीके से मेल्ट डाउन कर दिया गया, वहाँ पे वायलेंट प्रोटेस्ट किया गया और उसके बाद उनका गवर्नमेंट को तख्ता पलट कर दिया गया, जिसके वजह से कितना खून बहा ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तालिबान के आने के बाद या फिर तालिबान के आने से पहले भी कितना ज़्यादा खून बहा है अफगानिस्तान में, वो हमें सबको पता है। और कितना ज़्यादा खून अभी बह रहा है हिंदुओं का बांग्लादेश में, यह भी हमारे सामने है। और देखो भाई, मुझे ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं हुआ कि सही में ट्रंप ऐसा किया है या फिर नहीं किया है, क्योंकि अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखने जाओ तो ऐसे काम से, ऐसे कांड से दूसरों का गांड मारने का सिलसिला अमेरिका बहुत पहले से करता आ रहा है और मुझे सरप्राइज़ नहीं हुआ था। पर एक चीज़ होता कि अगर ये असैसिनेशन कंप्लीट हो जाता तो शायद भारत भी आज पूरी तरीके से जल रहा होता, पूरी तरीके से जल रहा होता, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार की तरह। तो आपको क्या लगता है कि ये सही में गलत हुआ है या फिर इसके पीछे और भी कुछ बड़ा हाथ है? कमेंट में लिख देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कैसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।